Now we will solve question number 16. Question number 16 is find the products of the given fractions. जो fractions दी गई हैं इनका हमने product find करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. तो पार्ट ए हमारे पास 1/3 मल्टीप्लाई 1/2 दो फ्रैक्शंस है और ये आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है और हमने इनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट. तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, यानी हमने इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है तो इसी को प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है, तो पार्ट ए देखें आप, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन के बाद इक्वालिटी का साइन आपने डालना है. 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आपने क्वेश्चन को अगेन जो है राइट कर लिया. अब देखें स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, पीछे भी हमने कुछ क्वेश्चंस में ये इस तरह के फ्रैक्शंस जो है वो सॉल्व की हैं. न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, यानी 1 1 से मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से मल्टीप्लाई. 1 1 टाइम 1 हो जाएगा और 3 2 टाइम 6. दिस विल बी द आंसर. पार्ट बी है इसका 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3. सोल्यूशन, उसके बाद इक्वालिटी का साइन डाला, इज़ इक्वल टू डाला और क्वेश्चन को आपने दोबारा से लिख लिया. ठीक है, अब देखें यहाँ से 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2/3. देखें कि क्या ये सिंप्लीफाई यहाँ से हो सकता है या नहीं. यहीं से आप अपने जो है अपनी फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत, आपका सोल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाएगा आगे जाके आपके लिए. तो यहाँ से देखें ये सिंप्लीफाई हो सकता है. 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6 हो जाएगा, यानी ये 6 और 2 जो है ये दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं तो हम इनको 2 पर डिवाइड कर लेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 2 1 टाइम 2 और 2 3 टाइम 6. अब देखें डिवाइड करने से जो मैंने कहा उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. ये देखें यहाँ पर हमारे पास ये जो 2 है और ये जो 6 है, देखें 2 के टेबल में 1 आता है ना, तो मैं कह रही हूँ इसको भी हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे और इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे. तो देखें पहले आप 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, जब 2 1 टाइम 2 हो जाएगा. ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, आंसर 1 आया. तो ये हमने किया 2 1 टाइम 2. अब देखें 6 को जब आपने 2 पे डिवाइड किया तो क्या किया हमने, 2 3 टाइम 6, तो ये क्या हो गया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया. इस तरह से हमने इसको कैंसिल किया है. ठीक है, 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो ये हो गया 5 आ गया यहाँ पर और यहाँ क्या बन गया 1. तो हमने न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, और यहाँ पर जब 2 3 टाइम 6 हमने इस 6 को कैंसिल किया तो यहाँ पर 3 बन गया, 3 बच गया. तो ये 3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा यानी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास. ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5 1 टाइम 5 3 3 टाइम 9 5/9. दिस विल बी द आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट सी और डी भी मैं कर लेती हूँ आपके लिए. ई और एफ आप ख़ुद सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट सी देखें, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3. ठीक है स्टूडेंट्स, तो सोल्यूशन आपने लिखा और इज़ इक्वल टू का साइन डालने के बाद आपने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया. ठीक है, अब आप देखें कि क्या यहाँ से आपके पास कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, क्या इन फ्रैक्शंस को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं. यहाँ से देखें आप 3 और 3 3 1 टाइम 3 3 1 टाइम 3. ठीक है, यहाँ से ये कैंसिल हो गए और यहाँ से आप इसको देखें किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं. 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो ये 1 बच गया यहाँ पर और यहाँ भी 1, तो ये जो है आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/1. तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसी का पार्ट डी देखें आप, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4. तो सोल्यूशन लिखने के बाद इज़ इक्वल टू का साइन डालेंगे और क्वेश्चन को दोबारा से आपने लिख लिया. ठीक है स्टूडेंट्स, इज़ इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई बाय 3/4. देखें यहाँ पर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हो सकता है 4, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 1 टाइम 4 4 1 टाइम 4. तो हमारे पास यहाँ से क्या आया 1/5 और यहाँ से आया 3/1. अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें. 1 × 3 3 5 × 1 5 3/5. दिस विल बी द
आंसर। ठीक है क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में वो कह रहा है फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो पार्ट ए है 6/7 इंटू 2/3, इसका सोल्यूशन देखें। सोल्यूशन लिखा, इज इक्वल टू का साइन डालना आपने कहीं नहीं भूलना, क्वेश्चन को आपने रीराइट कर लिया और यहाँ से आप देखें अब इसको इस स्टेप में हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 1 टाइम 3 3 2 टाइम 6। ठीक है जी, यानी जो आप यहाँ से सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स वो आप सेम टेबल में कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हम 3 2 टाइम 6 कर लिया और ये 3 1 टाइम 3 कर लिया हमने। यहाँ से आ गया आंसर 2/7 और यहाँ से आया 2/1। अब मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर विद न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। 2 इंटू 2 4, 7 इंटू 1 7, 4/7 दिस विल बी द आंसर। पार्ट डी देखें जी, 8/9 इंटू 27/8। सोल्यूशन इज इक्वल टू, हम रीराइट करेंगे क्वेश्चन को, 8/9 इंटू 27/8। तो यहाँ से भी ये सिंप्लीफाई होगा, 9 1 टाइम 9 होगा और 9 3 टाइम 27 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से और ये 8 1 टाइम 8 8 1 टाइम 8, 1/1 यहाँ से बच जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई होने के बाद, और यहाँ से मल्टीप्लाई 3/1। तो जब हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 1 इज़ 1, 3/1 क्या हो जाएगा, 3 ही होगा। दिस विल बी द आंसर।